नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बेटा आज का जो वीडियो है प्रावैधिक कला से संबंध रखने वाला है और टेस्ट पेपर 9 है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इससे पहले जो 8 टेस्ट हुए हैं इन सभी टेस्टों को आप लोग दे चुके हैं। मैं ऐसी उम्मीद करके चल रहा हूँ। अगर नहीं दिए हैं बेटा तो सबसे पहले आपको टेस्ट 1 से स्टार्ट करना है, टेस्ट 9 तक आना है। एक मॉडल पेपर भी आपको करा दिया गया है। मॉडल पेपर आपको अवश्य देखना है, 2 से 3 बार आपको देखना है, ठीक है। मॉडल पेपर 2 से 3 बार आपको देखना है, कंफर्म हो जाएगा सिलेबस क्या है, कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं और फाइनली 29 मार्च को आपको क्या देखने को मिल सकता है। साथ ही आपको प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कराए गए हैं, जिसमें 2019 का डाटा, 2018 का डाटा और 2016 का डाटा आपको प्रोवाइड कराया गया है। तो इन तीनों साल के प्रीवियस ईयर के पेपर को भी आपको हर हाल में देख लेना है। साथ ही साथ सबसे बड़ा पोर्शन होता है सेक्शन एफ। सेक्शन एफ को आपको प्रैक्टिस पर डे करनी ही है। जो आपको प्रश्न बनाने हैं सेक्शन एफ के, वो 20 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर के मध्य ही बनाना है। बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, सर इतना बड़ा फिगर नहीं बनाया जाता है। बेटा बनाने की कोशिश करो, फाइनली इतना ही बड़ा फिगर आपको बनाना होगा। कोई भी करेंगे आप, प्रकृति चित्रण करें, वस्तु चित्रण करें या फिर स्मृति चित्रण, तीनों का डाटा जो है शेप एंड साइज यही रहने वाला है, 20 से 25 सेंटीमीटर के मध्य। क्योंकि आपको जो कापियाँ मिलेंगी वो एक बड़ी कापी मिलेगी इस टाइप की। तो इसमें आपको केवल बनाना क्या है, यही सबसे लास्ट वाला खंड। अगर आप लेटर राइटिंग करते हैं तो अच्छा लेखन भी इसमें बना सकते हैं। तो इतना बड़ा पेपर इसीलिए आपको दिया जाता है कि इसमें आप 25 सेंटीमीटर बढ़िया से रेखा मेंटेन करके और उसमें आप फिगर ड्रा कर दें। चारों साइडों से अंडरलाइन करिएगा, डबल कोड ऐसे बढ़िया अंडरलाइन करिएगा और उसके बाद उसमें अंदर नाम ज़रूर लिखना है। जैसे आपने बास्केटबॉल बनाया या फिर बैडमिंटन बनाया या फिर कद्दू बनाया या फिर पपीता बनाया, कुछ भी बनाइए, शेप एंड साइज मेंटेन रखिए और नीचे नाम आपको ज़रूर लिखना है। चारों साइडों से बढ़िया से अंडरलाइन करके ही काम करना है, ठीक है। तो ये सब हो गई नंबर बढ़ाने की बातें। आइए हम लोग टेस्ट पे बात करते हैं। टेस्ट नंबर 9, 10 महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं, सेक्शन ए से संबंध रखता है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रिपीटेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसीलिए बार बार क्वेश्चंस को रिपीट किया जा रहा है। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है, समिति चित्र बनाने से पूर्व कौन सी रेखा पहले खींचते हैं? तो बेटा सममितीय चित्रण बनाने के लिए सबसे पहले कौन सी रेखा खींचेंगे? ऑप्शंस हैं लंब रेखा, 30 डिग्री रेखा, आधार रेखा या फिर 45 डिग्री रेखा। जब हम लोग सममितीय चित्रण बनाते थे सबसे पहले आधार रेखा खींचते थे, उसके बाद कोई पॉइंट लेते थे, वहाँ से दाएं साइड बाएं साइड दोनों साइडों में 30 डिग्री का झुकाव लेते थे। तो सबसे पहले हमें कौन सा काम करना होता है? आधार रेखा खींचना होता है सममितीय चित्रण में। राइट आंसर बी हो जाएगा। कितने प्रश्न आपके सही आते हैं कमेंट के माध्यम से जरूर बताना है। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, किसी भी सममितीय विक्षेप यानी चित्रण में किस कोण का प्रयोग करते हैं? तो बेटा सममितीय चित्रण में अभी हमने जस्ट बताया कि 30 डिग्री कोण का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है। राइट आंसर फर्स्ट हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 बात किया गया है क्वेश्चन नंबर 3 में, एक समान ऊंचाई की लंब रेखाएं जितनी दूर होती जाएंगी कैसा प्रतीत होगा? बड़ी, छोटी, ऊंची, नीची। तो बेटा एक समान ऊंचाई की अगर रेखाएं हैं तो मूल रूप से कैसी प्रतीत होंगी? छोटी प्रतीत होंगी, छोटी, ठीक है। जितनी दूर होती जाएंगी वो कैसी? छोटी, छोटी प्रतीत होती जाएंगी। राइट आंसर सी हो जा रहा है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बेटा, छपेगा, पक्का छपेगा। वह कौन सा तल है जिस पर उत्सेध बनाया जाता है? ध्यान रखना है, उत्सेध बनाया जाता है। तो बेटा उत्सेध को बनाने के लिए कौन सा तल अनिवार्य है? ऑप्शंस हैं धरातल, ऊर्ध्वातल या फिर चित्रतल या फिर क्षैतिज समतल। तो बेटा उत्सेध सदैव और सदैव क्षैतिज समतल पे बनाया जाता है। कल की वीडियोज में हमने देखा, जब मॉडल पेपर सॉल्व किया, बहुत अच्छे ढंग से हमने इस पर बात की थी। क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा दोनों रेखाएं खींचते थे, बीच में डिफरेंस रखते थे, उसके बाद उत्सेध और अनुविक्षेप दोनों चित्र बनाते थे, ठीक है। अनुविक्षेप ज़्यादातर नीचे वाले में बना है, इसलिए ऊर्ध्वाधर समतल पे फाइनली अनुविक्षेप बनता है और क्षैतिज समतल पे सदैव उत्सेध बना है। राइट आंसर सी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। पूछा गया है, एक घन के कितने कोर यानी किनारे होते हैं? एक घन के कितने कोर या किनारे होते हैं? इसका तो पूरा ऑप्शन ही गलत लिखा है, आयताकार, वर्गाकार, वृत्ताकार, इनमें से कोई नहीं। बेटा ऑप्शन सही कर लीजिए, ये गलती से हो गया है, मिस्टेक्स। 12, 8, 4 या फिर 6।
तो एक घन के कितने कोर होते हैं बेटा? किनारों की अगर संख्या की बात की जाए तो घन में टोटल 12 किनारे होते हैं। घन इस टाइप से डिजाइन होता है और घन में किनारों की संख्या 12 हो जाती है। ये तो यहाँ पे पूरा काउंट करेंगे तो 12 आएगा। ठीक है, तो टोटल कितने किनारे बनेंगे? घन में 12 किनारे बनते हैं। राइट आंसर 12 होगा, ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहा गया है यदि आधार HP के समानांतर है, यानी तो किसी पंचभुजाकार प्रिज्म यानी समपार्श्वकोण विक्षेप क्या होगा? तो HP के अगर समानांतर है तो पंचभुजाकार प्रिज्म का अनुविक्षेप क्या होगा? ऑप्शंस हैं समषटभुज, वर्ग, समपंचभुज या आयत। तो बेटा पंचभुजाकार प्रिज्म है तो समपंचभुज ही बनाएगा, तो समपंचभुज उसका अनुविक्षेप हो जाएगा। अनुविक्षेप होता है ऊपर से देखने पे कैसा, तो ऊपर से समपंचभुज ही दिखाई देगा। पंचभुजाकार प्रिज्म है तो ऊपर से पंचभुज ही दिखाई देगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हमें बहुत खेद है, उसके ऑप्शंस गलत लिख गए हैं। ऑप्शंस आप लोग सुधार कर लीजिएगा, 12, 8, 6, 5 कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 7 कहा गया है मापनी का क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और आने की प्रबल संभावना है। विकर्ण मापनी द्वारा निम्न में से कितनी मापें अंकित कर सकते हैं? ऑप्शंस हैं किलोमीटर बटा मीटर, मीटर, किलोमीटर, मीटर, साथ ही साथ किलोमीटर, हेक्टोमीटर या फिर डेकामीटर। तो बेटा विकर्ण मापनी 3 मापों को मापता है। सबसे खास बात यह है, कई बार पूछा गया है, और किलो, हेक्टो, डेका ये तीनों मीटरों को एक साथ माप लेता है। तो किलो, हेक्टो और डेकामीटर विकर्ण मापनी ही माप पाता है, जबकि किलो और हेक्टोमीटर साधारण मापनी मापता है। साधारण मापनी, ठीक है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। साधारण मापनी 2 मापों को लेता है, जबकि विकर्ण मापनी 3 मापों को लेता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, मापनी से ही है। 12 × 9 सेंटीमीटर का एक आयत का विकर्ण 600 मीटर है। इसका निरूपक भिन्न ज्ञात कीजिए। 12, 9 का आयत है, तो बेटा 12, 9 का आयत है तो आयत में 90 डिग्री का कोण बनेगा। अगर ये 12 है तो ये 9 है और ये इसका विकर्ण हो गया। चाहे ये वाला लीजिए, ये 9, ये 12, तो ये इसका विकर्ण हो जाएगा। दोनों बराबर ही आएंगे, चाहे जो ले लीजिए। तो अगर इस पे हम लोग लेते हैं तो इसका जो विकर्ण बन रहा है यहाँ पे, ये इसकी वैल्यू दी गई है 600। अब ये 9 है, ये 12 है, तो पाइथागोरस लगा दीजिए। 9 9 81 प्लस 12 बराबर है 144, यानी 225 डाटा निकल के आया। और 225 किसका वर्ग होता है बेटा? 15 का वर्ग होता है। 15 15 ही 225। 15 की वैल्यू 600 दी हुई है, तो 1 की वैल्यू 40 आ गई। 15 चौको 60, 40 हो गया। 1 का मान 40 है तो फाइनली विकर्ण मापनी क्या होगा? 1 सेंटीमीटर है, ये मीटर में है, तो विकर्ण मापनी क्या होगा? चित्र पे माप बटा वास्तविक माप। अगर इसका निरूपक भिन्न हम लोग देखें तो इसका RF हो जाएगा, चित्र पे माप 1 सेंटीमीटर है और वास्तविक माप कितनी है? 40 मीटर है। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें, 100 से गुणा कर दें, फाइनली RF निकल के आएगा 1/4000। कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन एकदम सही बैठ रहा है, 1/4000। कन्फ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चंस को जल्दबाजी में अगर सॉल्व करेंगे तो लोग अक्सर यही वाला ऑप्शन लगाएंगे, लेकिन ये वाला ऑप्शन गलत है, ये वाला ऑप्शन एकदम सही है। 1/4000 राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया ये बताइए। ये एक आयत है, उसकी भुजाएं दी हुई हैं 12, 9, तो अगर ये 12 है, ये 9 है, तो फाइनली विकर्ण इसका क्या होगा? अगर ये 12, ये 9 आप मान लो, तब भी वही आएगा। पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के बराबर ही होता है। तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, ये कर्ण का स्क्वायर जो है आधार और लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। तो वही हमने किया। 12 का स्क्वायर 144, 9 का स्क्वायर 81, दोनों ऐड कर दिया, 225 है। 225 स्क्वायर होता है 15 का। 15 की वैल्यू दी गई है ये 600। ठीक है, तो 15 की वैल्यू 600 मीटर दी गई है, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 40 मीटर। इस टाइप से हमने फाइनली निरूपक भिन्न 1/4000 निकाला। ठीक है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है किसी वर्ग की भुजा 9 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो बेटा अगर वर्ग की भुजा 9 सेंटीमीटर है तो भुजा स्क्वायर ही होता है वर्ग का क्षेत्रफल। तो 9 × 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 9 9 81 cm स्क्वायर राइट आंसर हो गया फर्स्ट। लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है
त्रिभुजाकार समपार्श्व के कितने पार्श्व होते हैं? ऑप्शन हैं 4, 3, 5, 2। बेटा अगर त्रिभुजाकार समपार्श्व है तो फाइनली 3 ही पार्श्व होंगे, 3 पार्श्व इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। तो इस टाइप से आपने 10 महत्वपूर्ण प्रश्न देखे, कैसे लगे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना है। कितने प्रश्न आपके सही गए ये भी आपको ज़रूर बताना है। अगर इस वाली वीडियो की PDF फाइल चाहिए, साथ ही साथ एक बुक, प्रीवियस के पेपर, टेस्ट पेपर, मॉडल पेपर, अभी तक जितनी क्लासेज हुई हैं, क्लास नोट्स, वीडियो, सब कुछ आपको लेना है तो आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। बम्पर डिस्काउंट चल रहा है। नंबर है 7380464607 पे एंट्री प्रावधानिक कर लिख के भेजना है। टेक्निकल टीम संपर्क करेगी, आपको बता देगी कैसे आप ले सकते हैं। 10 मिनट के अंदर आपको सारी वीडियोज उपलब्ध करा दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।